भाग 10। अनिरुद्ध अलंकृता के ऊपर लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों ही एक दूसरे की नजरों में खो गए। अनिरुद्ध का हाथ अब भी अलंकृता के होठों पर रखा हुआ था कि तभी पीछे से शुभ की आवाज आई। डैड, आप यहाँ नई मम्मी के कमरे में? उसकी आवाज सुनकर दोनों सकपका उठे। अनिरुद्ध ने अलंकृता को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया और वो उठकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी अलंकृता खुद को संभालते हुए जमीन पर जा गिरी। वो उत्साही नजरों से अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी। आज पहली बार उसके हैंडसम से चेहरे पर मुस्कान बिखर आई थी। तभी शुभ भी अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। अलंकृता गुस्से से उठी और बोली, एक तो मैं गिर गई हूँ और दोनों लोग हंसने में लगे हुए हैं। किसी ने भी उठने में मेरी मदद तक नहीं की। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। एक खड़ूस और दूसरा शैतान, दोनों मिलकर मुझे पागल कर देंगे। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अलंकृता गुस्से से यहाँ से बाहर निकल गई। तभी अंदर शुभ अनिरुद्ध के पास जाकर बोला, डैड, जाइए, नई मम्मा को मनाकर घर वापस लाइए। गलती आपकी है। एक तो रात को उनको खाना भी नहीं मिला और दूसरा आपने उनको बेड से नीचे पटक दिया। इसीलिए अब आपको मम्मा को मनाना पड़ेगा और डिनर पर भी ले जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास सोने। इतना कहकर शुभ रूम से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध खुद से बोला, मैं क्यों मनाऊं उसे? जहाँ जाना हो जाए। मुझे क्या, मेरे इतने बुरे दिन में नहीं आए हैं कि उस बेवकूफ के आगे पीछे घूमूं। मैं छप चुन रहा हूँ डैड, आपको जाना ही पड़ेगा। पीछे से शुभ की आवाज आई तो अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और रूम से बाहर निकल गया। इधर अलंकृता देर रात बाहर रोड पर तो निकल आई थी, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो खुद में बड़बड़ाई, ये तूने क्या किया अलंकृता? इतनी रात कोठी जैसे घर से निकल आई, अब कहाँ जाएगी? खाली हाथ अपने घर वापस गई तो माँ और भाई घर के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। हे पार्वती माँ, वैष्णो देवी, माँ शेरावाली, कोई तो मदद करो। आपकी पुत्री इस काली रात में अकेली सड़क पर उतर आई है। कोई रास्ता दिखाओ माँ, अब आप ही लोगों का सहारा है। रुको, तुम खुद को समझती क्या हो? सच ही कहते हैं लोग, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। पीछे से अनिरुद्ध की आवाज सुनकर अलंकृता ने एक पल के लिए चैन की सांस ली और पलटकर बोली, ओह, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे पीछे क्यों आए? आपके पास तो दिमाग है ना, या गोबर भरा हुआ है? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये फालतू का ड्रामा बंद करो और सीधी तरह से मेरे साथ घर चलो। अनिरुद्ध ने अलंकृता के पास जाकर कहा। तभी अलंकृता ने मुंह बनाकर आगे बढ़ते हुए कहा, और अगर मैं सीधी तरह से घर ना चलूं तो? अलंकृता के इतना कहते ही अनिरुद्ध ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गुस्से में घर की तरफ ले जाते हुए बोला, तो फिर तुम्हें उल्टा लटका कर ले जाऊंगा। अलंकृता को सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही थी। वो छटपटाते हुए बोली, आप और कितने पाप करोगे? मुझे सीधे तो पकड़ो। मेरा सर घूम रहा है। और करो मनमानी। पहले तो मेरे बच्चे को बिना बताए अपने साथ अपने रूम में ले गई और फिर बिना बताए देर रात घर से बाहर निकल आई। याद रखो, तुम्हें मनमानी करने की इजाजत नहीं है। अलंकृता अपने मन में बड़बड़ाई, जबान है या करेला, जब देखो तब कड़वा ही बोलता है। हमेशा अपनी अकड़ दिखाता रहता है, कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। अनिरुद्ध ने आगे कहा, तुम शायद भूल रही हो, इसीलिए एक बार फिर तुम्हें याद दिला दूं। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना, समझी? क्या बोल रही थी रात में? मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। अलंकृता ने अपनी बड़ी सी जीभ मुंह से बाहर निकालते हुए कहा, क्या? मैंने ऐसा कब कहा? फिर वो धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, कहीं और कुछ गंदा तो नहीं बोल दिया? अलंकृता कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसे सामने रिया उल्टी खड़ी हुई दिखाई थी। वो बोली, अरे अनिरुद्ध, ये क्या हुआ? अनिरुद्ध अचानक से हड़बड़ा गया, लेकिन तभी अलंकृता ने अनिरुद्ध के पैर को जोर से जकड़ते हुए रिया से कहा, दिखाई नहीं दे रहा? मेरा पति मुझे अपनी बाहों में भरे हुए हैं। रोमांस समझ में नहीं आता तुम्हें? तभी रिया के कानों से गुस्से से धुआं निकल गया। वो धीरे से बोली, लेकिन तुम तो उल्टी लटकी। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हम ऐसे ही रोमांस करते हैं, समझी? अलंकृता की बात सुनकर रिया गुस्से से पैर पटक कर यहाँ से चली गई और अनिरुद्ध अलंकृता को उसके रूम में ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया। अलंकृता करवट बदलते हुए बोली,
अब भूखे पेट नींद कैसे आएगी? कहाँ ख्वाब देखे थे इस घर में पकवानों का ढेर लगा होगा और कहाँ मैगी तक नसीब नहीं हो रही। वो बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी नाक में पिज्जा की खुशबू दौड़ गई। उसने नजरें घुमाई तो देखा कि शुभ अपने नन्हे हाथों में पिज्जा का डब्बा लेकर अलंकृता के रूम में आया और बोला, डैड ने आपके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है मम्मा, चलो जल्दी जल्दी खाते हैं। पिज्जा का नाम सुनते ही अलंकृता उस डब्बे पर झपट पड़ी और जल्दी जल्दी पिज्जा खाते हुए बोली, वैसे वो खड़ूस मतलब कि तुम्हारे डैड इतने बुरे भी नहीं है, कम से कम भूखे का पेट तो भर दिया। अगली सुबह अलंकृता गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी और तभी खाने की खुशबू ने अनिरुद्ध को किचन में आने के लिए मजबूर कर दिया। अलंकृता उसकी तरफ देखते हुए चिढ़कर बोली, क्या चाहिए आपको? सुबह सुबह से किचन में तो आप कभी आते नहीं, अब मैंने क्या कर दिया? आपका तो दिन ही नहीं कटता मुझसे लड़ाई किए बिना। अनिरुद्ध पानी की बोतल उठाते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखने का, वो तो मैं पानी पीने आया था। इतना कहकर अनिरुद्ध झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अलंकृता ऐसा क्या बना रही है जो वो किचन की तरफ खींचा चला आया था। तभी अलंकृता के हाथ अचानक काम करते करते रुक गए और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोली, कॉकरोच, हे भगवान जी, बस आप इस कॉकरोच को भगा दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। फिर उसने एक आंख खोलकर देखा तो कॉकरोच उसके हाथ के करीब आ गया था। वो फिर से बोली, 5 किलो नहीं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। लेकिन तभी वो कॉकरोच अलंकृता के हाथ पर चढ़ गया और वो जोर से चिल्लाई, नहीं। और फिर पास में खड़े अनिरुद्ध के गले लगते हुए बोली, मुझे मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगा। अनिरुद्ध हैरान रह गया। क्या अलंकृता अपने और अनिरुद्ध के बीच की दूरियां कभी मिटा पाएगी? क्या सच में वो अनिरुद्ध के करीब जाने के लिए